हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के विदेह का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। आज जब घर पहुंचा शाम को तो बड़ी अजीब घटना हुई। मेरी ओर किसी ने भी कोई ध्यान ही न दिया, चाय को न पूछा आके पत्नी ने, बच्चे भी दूसरे ही कमरे में बैठे रहे, नौकर भी बड़े ढीठ ढंग से झाड़ू लगाता रहा, मानो मैं हूं ही नहीं तो क्या मैं हूं ही नहीं। यह कविता एक व्यक्ति की अस्तित्वहीनता की अनुभूति को व्यक्त करती है। जब वह शाम को घर लौटता है तो वह आशा करता है कि उसकी पत्नी, बच्चे या नौकर उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, उसे चाय के लिए पूछेंगे या उससे बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। बच्चे अलग कमरे में बैठे रहते हैं, पत्नी कुछ नहीं कहती और नौकर भी बेरुखी से काम करता है जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। कविता का सारांश। यह कविता एक आम व्यक्ति की उपेक्षा और असुरक्षा की भावना को दर्शाती है। ये प्रश्न, तो क्या मैं हूं ही नहीं, एक आंतरिक पीड़ा और आत्मचिंतन को जन्म देता है। कवि यह दिखाता है कि जब व्यक्ति के अस्तित्व को घर में अपने लोगों के बीच ही नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसे स्वयं पर ही संदेह होने लगता है। यह कविता आधुनिक जीवन में संबंधों की टूटन और भावनात्मक दूरी पर गहरा व्यंग्य है। और तब विस्मय के साथ ये बोध मन में जगा, रे मेरी देह आज कहाँ है। रेडियो चलाने का हुआ हाथ गायब है, बोलने को हुआ मुंह लुप्त है, देखता हूँ परंतु हाय, आँखों का पता नहीं, सोचता हूँ पर सिर शायद नदारद है, तो फिर मैं भला घर कैसे आया हूँ। कविता का सारांश। यह कविता एक व्यक्ति की अस्तित्वबोध की गहरी अनुभूति को दर्शाती है। जब वह घर आता है और कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करता, तब उसे अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगता है। वह यह सोचने लगता है कि शायद उसकी देह ही अब नहीं रही, उसका हाथ, मुंह, आँखें, सिर जैसे शरीर के अंग लुप्त हो चुके हैं। वह यह सवाल करता है कि अगर उसकी देह ही नहीं है तो वह घर तक कैसे पहुंचा। यह कविता प्रतीकात्मक रूप से उस मानसिक स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति अपने ही लोगों द्वारा उपेक्षित महसूस करता है, और यह उपेक्षा इतनी गहरी होती है कि उसे अपने अस्तित्व के मिटने का भ्रम होने लगता है। मुख्य भाव, आत्मचिंतन, उपेक्षा का दर्द, अस्तित्वहीनता की अनुभूति, आधुनिक जीवन की संवेदनहीनता पर व्यंग्य। कविता पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि अपनों से ही स्वीकृति और अपनापन न मिले तो व्यक्ति के अस्तित्व का क्या मूल्य रह जाता है। और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल से मैं सिर छोड़ आया हूँ दफ्तर में, हाथ बस में ही टिके रह गए, आंखें जरूर फाइलों में ही उलझ गई, मुंह टेलीफोन से ही चिपटास्टा होगा, और पैर हो ना हो क्यों में रह गए हैं, तभी तो मैं आज घर आया हूँ विदेही। कविता का सारांश। इस कविता के अंतिम भाग में कवि को अपनी स्थिति का बोध होता है। वह समझता है कि उसका शरीर तो अलग अलग जगहों पर छूट गया है, सिर दफ्तर में रह गया, हाथ बस में लटकते रह गए, आंखें फाइलों में उलझ गईं, मुंह टेलीफोन से चिपका रह गया, पैर शायद किसी कतार क्यों में खड़े रह गए। इसलिए वह घर तो आ गया है, लेकिन केवल शरीरहीन आत्मा, विदेह के रूप में। मुख्य भावार्थ। यह कविता आधुनिक जीवन की व्यस्तता, मानसिक बोझ और अस्तित्व की विखंडन की स्थिति को उजागर करती है। व्यक्ति इतना काम, तनाव और दिनचर्या में उलझ गया है कि वह स्वयं को ही खो बैठता है। उसकी पहचान, संवेदना और आत्मीयता सब बंद कर रह जाती है। संक्षेप में, कविता आधुनिक मानव की टूटती पहचान और संवेदनहीन जीवन शैली की मार्मिक और व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है, जिसमें व्यक्ति शरीर से उपस्थित होते हुए भी मन और आत्मा से अनुपस्थित हो जाता है। देहहीन जीवन की कल्पना तो भारतीय संस्कृति का सार है, पर क्या उसमें ये थकान भी शामिल है जो मुझ अंगहीन को दबोचे ही जाती है। कविता का सारांश। कविता के इस अंतिम हिस्से में कवि एक दार्शनिक प्रश्न उठाता है। वह कहता है कि देहहीन, विदेह जीवन की कल्पना तो भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत रहा है, आत्मा, मोक्ष और शरीर से परे चेतना की बात। लेकिन वह पूछता है कि क्या उस आध्यात्मिक विदेहता में भी वही थकान, बोझ और टूटन होती है जो उसे आधुनिक जीवन की व्यस्तता और अस्तित्व की उपेक्षा से महसूस हो रही है। मुख्य भावार्थ। यह अंश आध्यात्मिक विचार और आधुनिक मानसिक संघर्ष के बीच के अंतर को उजागर करता है। भारतीय संस्कृति में देहीनता आत्मिक मुक्ति का प्रतीक है, लेकिन यहाँ कवि का देहीन होना आत्मिक मुक्ति नहीं, बल्कि असंतुलन, थकावट और अस्तित्वहीनता की विवशता है। संक्षेप में, कवि आधुनिक जीवन की दौड़भाग और टूटते संबंधों से उपजी थकावट
उपेक्षा और अस्थिरता को एक विदेह व्यक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है और यह सवाल उठाता है कि क्या यही विदेहता हमारी संस्कृति की कल्पना थी। यह अंश कविता को दार्शनिक गहराई देता है और पाठक को आधुनिक जीवन और पारंपरिक मूल्यों के बीच तुलना करने पर विवश करता है। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक कविता विदेह के रचयिता कौन है? उत्तर भरत भूषण अग्रवाल। 2 कवि कब घर पहुंचा? उत्तर शाम को 3 घर पहुंचने पर किसने चाय के लिए नहीं पूछा? उत्तर पत्नी ने। 4 बच्चे कहाँ बैठे थे? उत्तर दूसरे कमरे में। 5 नौकर किस प्रकार झाड़ू लगा रहा था? उत्तर ढीठ ढंग से। 6 कवि को क्या आभास हुआ? उत्तर कि वह शायद है ही नहीं। 7 कवि को सबसे पहले क्या गुम लगा? उत्तर हाथ। 8 मुंह किससे चिपका हुआ था? उत्तर टेलीफोन से। 9 आंखें कहाँ उलझ गई थी? उत्तर फाइलों में। 10 सिर कहाँ छूट गया था? उत्तर दफ्तर में। 11 हाथ कहाँ रह गए थे? उत्तर बस में टंगे रह गए। 12 पैर कहाँ रह गए थे? उत्तर क्यों लाइन में। 13 विदेह शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर देह के बिना। 14 कवि खुद को कैसा अनुभव करता है? उत्तर विदेह। 15 कविता में किस संस्कृति का उल्लेख है? उत्तर भारतीय संस्कृति। 16 कवि किस प्रकार की थकान का अनुभव करता है? उत्तर मानसिक और शारीरिक थकान। 17 देहीन जीवन किस विचार से जुड़ा है? उत्तर भारतीय आध्यात्मिक विचार से। 18 विदेह कविता किस यथार्थ को दर्शाती है? उत्तर आधुनिक जीवन की विडंबना। 19 कविता में कौन सी विडंबना है? उत्तर व्यक्ति का स्वयं में बंध जाना। 20 कवि के अनुसार मुंह किससे चिपटा था? उत्तर टेलीफोन से। 21 इस कविता में कौन सा यंत्रात्मक जीवन दिखाया गया है? उत्तर दफ्तर बसघर की दिनचर्या। 22 कविता में कवि का क्या लुप्त हो गया है? उत्तर देह शरीर। 23 कविता किस प्रकार के बिखराव को दर्शाती है? उत्तर मानसिक बिखराव। 24 कवि किससे चाय की उम्मीद करता है? उत्तर पत्नी से। 25 कविता में कौन सी स्थिति असामान्य लगती है? उत्तर घर में किसी का ध्यान न देना। 26 तो क्या मैं हूं ही नहीं? यह किसकी भावना है? उत्तर कवि की। 27 कविता में कौन सा अंग फाइलों में उलझा बताया गया है? उत्तर आंखें। 28 कविता का मुख्य भाव क्या है? उत्तर अस्तित्वहीनता की पीड़ा। 29 क्या कवि का शरीर पूरा उसके साथ है? उत्तर नहीं। 30 यह कविता किस युगीन समस्या को उजागर करती है? उत्तर आधुनिकता की व्यस्तता और व्यक्ति का खो जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।